दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, उड़ता तीर लेना। हुआ क्या है कि इजराइल ने ईरान की तरफ जो तीर छोड़ा था वो कहीं ना कहीं अमेरिका ने ले लिया है, और वो तीर अब अमेरिका को बहुत भारी भी पड़ रहा है। दोस्तों, वार का क्रेडिट लेने के लिए अमेरिका इस वॉर में शामिल हो तो गया, लेकिन उसका खामियाजा भी अब अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका का सोशल मीडिया जो दिखा रहा है, अगर उनकी माने तो पहले 6 दिन में अमेरिका का जो खर्च हुआ है वो 11 बिलियन डॉलर्स का खर्च अमेरिका का हो चुका है। पहले 6 दिन का था ये, अब तक जो और आगे हुआ है वो अलग है। कुछ जरूरी बातें जो इस समय न्यूज में चल रही हैं वो हम आपको बताते हैं। मिडल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में ईरान ने दावा किया है कि उसके कई सैन्य ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने हवाई हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन के जरिए इजराइल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बनाया है, जिसमें अमेरिका के भी बहुत से सोल्जर इंजर्ड हुए हैं, मारे गए हैं, जिसकी फिलहाल अमेरिका खुलकर पुष्टि नहीं कर रहा है कि कितना नुकसान उनका हो चुका है। मिडल ईस्ट के कई देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि ईरान अपने आसपास के जो देश हैं उन पर भी हमले कर रहा है। यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इन कंट्रीज पे भी ईरान हमले कर रहा है। वहां पर जो भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन्हें तबाह कर दिया है ईरान ने भी। अमेरिका ने सोचा नहीं होगा कि युद्ध इतना लंबा चल जाएगा। अमेरिका ने सोचा होगा कि जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाकर लेकर आ गए थे और उसके बाद वहां से किसी ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। अमेरिका ने सोचा होगा कि ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाए, पर यहां बाजी उल्टी पड़ गई। ईरान ने वापिस हमला किया, जवाबी कार्रवाई की, और उस जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। इजराइल में भी बहुत सी मिसाइल्स और ड्रोन्स ने जो हमले किए हैं, जो इजराइल के अंदर हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, उन्होंने भी बहुत नुकसान किया है। लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं, कुछ सोशल मीडिया पर आ रही हैं, कुछ वहां के जो लोकल मीडिया चैनल्स होते हैं वो बातों को दबा भी देते हैं, खुलकर सामने नहीं आते आंकड़े कि क्या हुआ है। दुनिया के बाकी कुछ बड़े देश अपील कर रहे हैं कि इस तनाव को किसी तरह से खत्म किया जाए, इस वार को खत्म किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से दोस्तों बहुत से देशों का नुकसान भी हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स, जहां से पेट्रोल, गैस मिडल ईस्ट के कंट्री से होता हुआ हमारे देश भारत में भी आता था। कुछ दिन से आपने खबरों में भी सुना होगा कि हमारे देश में भी गैस की किल्लत हो रही है। इस समय लोगों को लाइनें लगा लगा कर सिलेंडर के लिए, जैसे पहले लाइनें लगती थी कांग्रेस के टाइम पे, वैसे लाइन लगा लगा कर गैस लेनी पड़ रही है, और कई कई जगह पर मिल भी नहीं रही। तो दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि आम नागरिकों की जान भी जाती है। इसमें नुकसान दोनों तरफ से होता है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश के साथ जंग में है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान एक ही तरफ होगा, नुकसान दोनों तरफ होगा। आम नागरिकों की जाने जाना ये बहुत ही गलत हो जाता है। तो साथियों, हमारी आपसे ये भी अपील है, अगर आप उन कंट्रीज में हैं, मिडल ईस्ट की कंट्रीज में इस समय हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। आप जहां पर भी हैं सुरक्षित स्थानों पर रहिए, अपना ध्यान रखिए। और बाकी अमेरिका का तो वही बात हो गई है, ये लकड़ी क्यों पड़ी है जाड़ में,
आजा घुस जा। हाँ वही जो आप समझ रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट आगे होगी हम कोशिश करेंगे आपके साथ साझा करने की। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।